चलिए मेरे भाई, अब जो अगला टॉपिक है ये एकदम फ्रेश टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए मेरे भाई, ये है आपका रिडक्शन रिएक्शंस। पहले तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा? खुद सोचिए, खुद अपने आप से पूछिए, हाउ कैन वी से ओनली रिडक्शन रिएक्शंस? अगर कोई चीज रिड्यूस हुई है तो पक्का वहां कुछ ऑक्सीडाइज भी हुआ होगा। तो ये कैसे चैप्टर का नाम डाला गया रिडक्शन रिएक्शंस? एक्चुअली तो रेडॉक्स होना चाहिए, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन हुआ ही होगा। मेरे भाई एक जनरल परसेप्शन है कि आपका टारगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, उस समय ऑक्सीडाइज वो हो रहा है जो एरो के ऊपर रखा है, लेकिन हमने ये हेडिंग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहाफ पर बना ली है रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, दैट गेट्स रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नो डाउट यहां कोई ना कोई जरूर ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो मेरे भाई इसका मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं। सच बताओ, रिडक्शन रिएक्शन को हम लिखते हैं यहां पर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग गेट्स रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। समथिंग गेट्स रिड्यूस्ड, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है, आपने अभी तक बहुत सारा रिडक्शन पढ़ा है, मैं याद दिलाता हूं। फ्री रेडिकल चैप्टर में पढ़ा है पिनाकोल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ने कीटोन को रिड्यूस किया, एसाइलोइन फॉर्मेशन, सोडियम ने ईस्टर को रिड्यूस किया, वुड्स रिएक्शन, सोडियम ने एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस किया। कैसे? मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे, सामने वाले को लेना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैं रिडक्शन में लिखना चाह रहा हूं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट किए, लिए, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, सही है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज रिड्यूसेस दिस स्पीसीज, सही बात है। या इसे और लिख सकते हैं, acceptance of electron by any species is reduction reaction of that species। बहुत इजी है। कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक टारगेटेड मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो ऐसे साइड में रखा, एरो के ऊपर कुछ आएगा। अब एरो के ऊपर जो भी आएगा वो कैसा भी दिखे, कैसा भी दिखे, पूरे रिडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन फाइनली देकर ही जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन देकर ही जाएगा। समझो इस बात, ये लेगा आपका टारगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन में क्या करोगे? जो एरो पर आया है वो लेगा, अब आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देगा। अभी हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन, तो इसमें एरो के ऊपर जो जो चीजें आएंगी वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की होंगी। ठीक है, तो मेरे भाई एक लाइन हो गई। आइए सेकेंड पॉइंट में हम अपने उस मुद्दे को लिखते हैं, दैट इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज ऑफ या विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनली रिएक्टेंट, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स क्लियर, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट में कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो लिखना लिख सकते हैं, गेट्स रिड्यूस्ड, गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, और जो भी रीजेंट है वो रीजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो हम रीजेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं इस नाम को लिखते समय, बाकी रीजेंट तो काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल रीजेंट तो वही है। तो मेरे भाई ये रिडक्शन रिएक्शन और बहुत सारी रिएक्शंस हैं,
बहुत सारी रिएक्शंस हैं रिडक्शन के अंदर, तो वन बाय वन हम चालू करेंगे। तो पहला रिडक्शन हम जो आज चालू करेंगे, सारे लोग देखें, फर्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन बाय, सारे लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिडक्शन बाय ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मैं आज बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रिडक्शन बाय ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, रिडक्शन बाय ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मेरे भाई इस हेडिंग को तो हम तब ही पढ़ सकते हैं जब हमें पता हो रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया, बाय का मतलब समझ में आ गया, कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनो मेटालिक समझा दो। पहले ऑर्गेनो मेटालिक समझना पड़ेगा। आइए एक एक चीज पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में आपको समझाना जा रहा हूं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड मेरे भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन सेगमेंट भी हो, क्या हो, कार्बन सेगमेंट भी हो, मतलब ऑर्गेनिक सेगमेंट भी हो, और मेटालिक सेगमेंट भी, मेटल भी। अब आप कहोगे ऐसे बहुत कंपाउंड है। बेसिकली अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन मेटल के साथ इंटरेक्टेड है, कार्बन मेटल के साथ कोई बॉन्ड बना रहा है, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। कितना आसान है, देखिए देखिए, मैं डेफिनेशन लिखा हूं। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ये देखिए 4 बॉन्ड बना दी मैंने कार्बन, कार्बन मेटल बॉन्ड, सारे लोग देखिए, कार्बन मेटल बॉन्ड, सही है, आर नोन एज, इन्हें हम दोस्त बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, आर नोन एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल के तौर पर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स रखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 MgCl, CH3 MgCl। आप देख सकते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही आप रख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CuLi, CH3 MgCl, CH3 होल ट्वाइस CuLi। ऐसे ही आप ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में ले सकते हैं CH3Li, ये लिथियम है मेरे भाई, CH3Li। ऐसे ही आप ले सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CD। अब पहली बात तो ये, कहीं आप लोगों ने अपने भेजे में ये बात तो नहीं रख ली कि मिथाइल होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं सोच रहे, बता दो प्लीज, ऐसा तो नहीं सोच रहे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं यहां आर लिख देता हूं। ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, साइक्लोहेक्साइल हो सकता है, कोई भी एल्काइल या एराइल एरोमेटिक हो सकता है। तो आप चाहें तो मैं यहां जनरलाइज कर देता हूं, ये हो जाएगा क्या आपका R2CuLi, ये क्या हो जाएगा आपका RLi, ये क्या हो जाएगा आपका R2CD। देख लें, ये सारे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कार्बन R में होगा कार्बन सेगमेंट, R में होगा कार्बन सेगमेंट, R में होगा कार्बन सेगमेंट, R में होगा कार्बन सेगमेंट। मेरे भाई बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर हैं पहले दोनों, ये ग्रिग्नार्ड रीजन, फर्स्ट वाला है ग्रिग्नार्ड रीजन और दूसरा है गिलमैन रीजन, ठीक है। मुझे लग रहा है उसका नाम, अरे सबका सबको बराबर इंपॉर्टेंस नहीं मिलती मेरे भाई। ये है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, और बेसिकली हमें ये चारों पढ़ने, सबसे ज्यादा हम ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ेंगे, और इसके बिहाफ पर ही हम समझ लेंगे ये क्या करते हैं, इसके बिहाफ पर ही हम समझ लेंगे ये क्या करते होंगे, ठीक है। आइए
अब आप जब थोड़ा बहुत जान चुके हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में, तो अब आपके मन की लालसा और बढ़ेगी कि सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसा नेचर रखते हैं, क्योंकि आपको याद है ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन जब होती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन से ही होती है। तो ये क्या नेचर रखते हैं, वेदर दे आर इलेक्ट्रोफाइल, वेदर दे आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उस नेचर के हिसाब से ही तो हम आगे रिएक्शन सीखेंगे। तो डेफिनेटली अब मैं अगला मुद्दा जो लेकर आऊंगा वो होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सारे लोग देखें इस चीज को, पहले ध्यान से देखें इसे। ओके आइए, अब हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर मैं लिख रहा हूं कार्बन मेटल बॉन्ड, मैंने लिखा है हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ मेरे भाई, कोई भी बता सकता है मेटल पर प्लस आता है, मेटल पे कैसा चार्ज आता है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है प्लस, और कार्बन पे क्या रहेगा माइनस। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, अरे यार इसीलिए तो रिडक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, सामने वाला लेगा एंड वो रिड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन रिच, देख लो कौन से इलेक्ट्रॉन ये देगा। अगर आप ये बता दे तो मजा आ जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन मेटल बॉन्ड के, कार्बन मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये जब किसी कंपाउंड पे अटैक करेगा तो उस कंपाउंड को देने की टेंडेंसी रखेगा, इसकी वजह से ये सफलतापूर्वक रिडक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिपेंड्स। अब सुनना जरा मजेदार चीज, जैसे देखो ये भी क्या है, इसमें भी R इलेक्ट्रॉन डेंस है और वो इलेक्ट्रॉन देगा जब किसी से रिएक्शन करेगा, इसमें भी R इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा जब किसी से रिएक्ट करेगा, इसमें भी R देगा, इसमें भी R देगा। यार तो ये क्या चारों एक जैसा करेंगे, एक जैसा करेंगे बट रेट अलग अलग होगा, ये फास्ट कर सकता है, ये स्लो कर सकता है, या और ज्यादा फास्ट ये कर सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई सबकी ये बॉन्डिंग अलग अलग है, मेटल अलग अलग है तो ये बॉन्ड अलग अलग है, अगर बॉन्ड अलग अलग है तो ये चार्जेस अलग अलग है, और अगर ये चार्जेस अलग अलग हैं तो आप समझ रहे हैं रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिपेंड्स, या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन, सारे लोग देखें, बिटवीन कार्बन एंड मेटल, कार्बन एंड मेटल के बीच में जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आइए इसके बिहाफ पर मैं आपको एक लमसम आइडिया दूंगा, लमसम आइडिया, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये मैं हटा रहा हूं और मैं एक लमसम आइडिया दूंगा आपको रिएक्टिविटी का। ओके देखिए क्या है, लाइक उसी के आगे लिखते हैं, ये कार्बन है, ये मेटल है, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5। सो लेट्स हैव सम मेटल, एक्चुअली सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, आखिरी में कॉपर, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया, रफ तरीके से लिख दिया। व्हाट आई नो अबाउट, इसकी शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.9 के आसपास होती है, लिथियम की 1.1 या 1 के आसपास होती है, मैग्नीशियम की 1.3 होती है,
ये लास्ट में आते आते वैल्यूज 2.1 2.2 ऐसी हो जाती है। सो यू कैन फाइंड इट as we are moving away, difference in electronegativity will decreases. Difference in electronegativity decrease करेगा। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यार ये वैल्यूज चेक कर लेना है वंस, प्लीज चेक दिस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर की क्या, कैडमियम की क्या, वो लिख लेना, उसके हिसाब से ऑर्डर कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो आरएनए आएगा, आरएनए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आएगा। उसके बाद आरएलआई आएगा, उसके बाद आरएमजीएक्स, या कई बार इसी को R2Mg लिखते हैं, कई बार इसी को R2Mg लिखते हैं, और इस तरीके से चलेगा यार। तो ये एक बार ये वैल्यू देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के फिर ये ऑर्डर बनाना। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया R2CD एंड सो ऑन। तो ये ज्यादा रिएक्टिव। मेरे भाई एक नाम दिया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, यहां बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर है या नहीं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उससे पोलराइज्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और यहां पर वो स्मॉल है, चार्ज मैग्नीट्यूड हायर, यहां हायर है वहां स्मॉलर है। हायर की वजह से इसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारे बोलो, क्या बोला जाता है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और उसी तरीके से इससे क्या बोला जाता है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है न्यूक्लियोफाइल हाथ में लेके चेक करोगे हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर चार्ज माइनस चार्ज अगर ज्यादा है तो H हायर है तो हार्ड हो गया। ये ऐसा टर्मिनोलॉजी है, नाम दे दिया और कुछ। तो भाई साहब रिएक्टिविटी भी समझ गए। अब आप जरूर ये दिमाग लगाओगे सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, पता चल गया। क्यों रिएक्टिव होता है वो भी पता चल गया। क्या करेगा वो भी पता चल गया, रिडक्शन। लेकिन क्या आप हमें ये बताएंगे कि ये बनता कैसे? बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहिए। तो हम पहले, सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं वो आरएमजीएक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो 3-4 मैंने एग्जांपल में पहले लिखाए हैं उन्हीं के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरएमजीएक्स। तो मैंने भाई हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिड हेडिंग होगी। सारे लोग बड़ा सा हेडिंग डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन। ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे। ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन। महा इंपॉर्टेंट, मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन। पहले मैं आपको बताऊं कि ये दिखता कैसे। सारे लोग देखिए, ये मेरे भाई RMGX, ठीक है। तो R क्या है मेरे भाई? सारे लोग देखिए, R हो सकता है एल्काइल, निराश मत, R एरोमेटिक भी हो सकता है, R एरोमेटिक भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एलाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। केवल एक ही चीज फिक्स है, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और X क्या होता है? हैलाइड। पीछे वाले पता है X क्या होता है? हैलाइड। एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, आओ कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। इनके कुछ एग्जांपल्स सुनिए, लाइक CH3 MgCl, क्लियर? लाइक बेंजीन MgBr, ठीक है? लाइक CH2 CH MgI। आप देख सकते हैं ये सारे ग्रिग्नार्ड रीजन है। ये हो या ये हो या ये हो, सारे ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत आराम से देख सकते हैं। RMGX, एल्काइल, एराइल, मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत मजेदार तरीके से सुनना, जब भी मैं RMGX लिखूंगा
कई बुक्स में और कई लोग RMGX ऐसे लिखते हैं। कई बुक्स में आप देखिएगा और कई लोग RMGX ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखकर उन्हें चीजें समझाने में आसानी होगी, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है और कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको गलती आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। RMGX में R पर फुल माइनस नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्चुअली ये आयनिक नहीं होता, और अगर ये आयनिक नहीं है तो आप माइनस प्लस में नहीं लिख सकते, ये कोवेलेंट है। सारे लोग देखेंगे और इसी बात को फेवर करते हुए यहां पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस लिखिए। जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तब ये इस बॉन्ड को पूरा धीरे धीरे तोड़ना चालू करेगा, उधर धीरे धीरे बनाना चालू करेगा, बट अकेले अवस्था में R पूरा डिसोसिएटेड हो ही नहीं सकता। इसलिए रिमेंबर, दिस इज नॉट ए कार्बन आयन। सारे लोग सुन लेना, ये कार्बन आयन नहीं है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जगह गलत लिखा हो। दिस इज नॉट ए कार्बन आयन, it is a source of carbon ion. It is a source of carbon ion. ये कार्बन आयन प्रोवाइड कर सकता है, बट ये खुद कार्बन आयन नहीं है। अब तुमने आम का पेड़ देखा तो आम का पेड़ है ना, वो आम थोड़े है, पेड़ तो पेड़ है ना, पेड़ आम कैसे हो गया? आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बेहद छोटी बातें गिग्नार्ड-ईजेंट के बारे में हमने अभी भी लिखी, ठीक है। और अब हम करेंगे बनाने के तरीके। इसमें तो उस्ताद हैं आप लोग कि गिग्नार्ड-ईजेंट को बनाते कैसे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं कि गिग्नार्ड-ईजेंट को बनाते कैसे। आइए बनाने के तरीके पर चलते हैं। सही है, सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये सेगमेंट मैं इधर ले लेता हूं। अगला पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारे लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके। ग्रिग्नार्ड-रीजेंट बनाने के तरीके सुन लो ध्यान से मेरे भाई, बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड-रीजेंट इज ऑब्टेन्ड, ये मिलता है बाय रिएक्शन ऑफ RX। ये एराइल हैलाइड भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ऑफ RX या फिर ARX, कुछ भी ले लो आप, एल्काइल हैलाइड ले लो या एराइल हैलाइड ले लो, सही है, विद मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम, अरे यार ऑब्वियस सी बात, RX और साथ में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल लेना पड़ेगा। विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कंडीशन। मेरे भाई ये समझना पड़ेगा। और आप देखेंगे इससे पहले ड्राई ईथर कहां लिया था हमने? वुड्स रिएक्शन में लिया था। फ्री रेडिकल में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन, वहां लिया था हमने। जहां जहां मेटल है वहां कंडीशन ड्राई रखनी पड़ेगी, वहां कंडीशन ऐसी रखनी है कि आपका मेटल प्रॉब्लम फील ना करे। अगर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऐड कर दो, मॉइस्चर, नमी मतलब जल, मेरे भाई आपका मेटल निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल, जो मेटल है वो जल को रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। इसलिए यहां पर ड्राई कंडीशन रखी जाती है और इथेनॉल कंडीशन रखी जाती है। एल्कोहल लेंगे तो O पर H, जल लेंगे तो O पर H, ईथर में O पर H नहीं होता। तो मेरे भाई ग्रिग्नार्ड-रीजेंट ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ RX ARX विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कंडीशन यूजिंग इन, ध्यान से देखना, अभी है मजेदार पॉइंट, 1:1 रेशियो। मेरे भाई ये पॉइंट समझने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आप अच्छा फील करें। RX है, सारे देखेंगे, RX है, तुमने Mg मेटल डाला, मैग्नीशियम, यहां क्या है मेरे भाई, सारे बोलो, ड्राई ईथर,
एंड व्हाट इज योर आंसर? आर, आंसर बता दो। आर क्या आएगा आंसर? आर एम जी एक्स, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या आएगा आंसर? ग्रिग्नार्ड रीजन आ गया भाई साहब, आर एम जी एक्स। गिवन दैट ये 1:1 रेशियो है, ये है आपकी रिएक्शन। अब आपके जहन में सवाल हो सकते हैं, सर 1:1 क्यों लिया? मेरे ख्याल से अगर मैं 1:1 नहीं बोलता तो आपको आगे बढ़कर बोलना चाहिए था कि रिएक्शन गलत है। बताता हूं कैसे। आइए इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे यहां पर, सारे लोग देखिए, इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे यहां पर। आपको रेडिकल चैप्टर में वुड्स रिएक्शन याद होगा, उसमें आरएक्स था, सोडियम मेटल था, ड्राई ईथर, आंसर था आर आर। यहां क्या हुआ? यहां आर आर क्यों नहीं आया भाई? मेरे भाई यही फर्क है। वुड्स रिएक्शन में दो आरएक्स थे, दो आरएक्स थे मेरे भाई। अगर तुमने यहां आरएक्स 2 मोल कर दिए तो ये भी वुड्स हो जाएगा, ये भी वुड जैसा हो जाएगा। आरएक्स अगर 2 कर दिए तो आरएक्स जो दूसरा वाला है वो इस ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके आर आर देगा, आर आर। अगर आपको और डिटेल जानना है तो वुड्स रिएक्शन की आयनिक मैकेनिज्म देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? आइए मैं इधर बताता हूं आपको। वुड्स की तरह इसकी 2 मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सारे लोग देखें, इसमें Mg क्या करता है? Rx में एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और मेरे भाई ये भाग जाता है X। आपको क्या मिलेगा? सच बताओ आपको क्या मिलेगा? R डॉट। क्या मिलेगा? R डॉट। सोचो जरा, Mg ने 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना होगा? 1 बचा होगा, 1 प्लस आया होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, और X भागा होगा 1 माइनस के साथ। तो मेरे भाई बताओ क्या ये पूरा मिलकर MgX डॉट है या नहीं? क्या ये पूरा मिलकर MgX डॉट है या नहीं? और आपको पता है, आप चाहो या ना चाहो, MgX डॉट इस रेडिकल पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अरे जुड़ जाएगा मेरे भाई, जुड़ जाएगा। इधर बॉन्ड टूट रही है, इधर बॉन्ड बन रही है, तो कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मेरे भाई वुड्स की तरह इसकी एक आयनिक मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है, कई बुक्स में है आयनिक मैकेनिज्म। आइए देखते हैं आयनिक। सेम Mg क्या करने वाला है मेरे भाई? सुनना, Mg इस बार 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे 1 देगा तो वही होगा, वही क्यों होगा मेरे भाई? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सच बताना, क्या आपको R माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर देगा, और Mg ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg पर +2 आएगा, और X भागा है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर, तो Mg +2 X माइनस, नेट क्या होगा? Mgx प्लस। मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, मेरे भाई ये RMgx बना लेंगे, ये RMgx बना लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजन 2 तरीके से बन सकता, मैकेनिज्म है 2 पॉसिबल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। तो इन ग्रिग्नार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन, हाय हेलो एवरीथिंग, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये देखिए 2 मैकेनिज्म्स, और अब हम नोट में लिखेंगे इसके छोटे 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 सारे पॉइंट्स, फिर करेंगे क्वेश्चंस एज यूजुअल। देख लें इसे। हो गया? देख लिया आपने? हटा देते हैं इसे।
तो बहुत इजी बातें चल रही, सिंपल छोटी छोटी। आई मेरे भाई नोट में हम इससे रिलेटेड सारी चीजें लिखेंगे। नोट में इंटरमीडिएट बताओ क्या क्या है। रेडिकल एंड एनायन, फर्स्ट पॉइंट, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बेनायन are intermediates, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्या आपने देखा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग आरडीएस, हम लिख सकते हैं CH ब्रेकिंग इज आरडीएस। मुझे जल्दी से जवाब देना। अगर आपको ग्रिग्नार्ड बनाना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मेशन, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है और आपके पास है ये हैलाइड्स, तो बताइए सबसे जल्दी ग्रिग्नार्ड कहां बने? सोचो सोचो, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिसाइज क्लियर। जो वीक बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है वो सबसे जल्दी टूटेगा, आरआई पर ग्रिग्नार्ड जल्दी बनेगा। मेरे भाई ये ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं और यहां पर हम कुछ और चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट अक्सर ईथर सॉल्वेंट में लिया जाता है या कई बार टर्सरी अमीन में लिया जाता है, तो मैं इस बात को मेंशन करता हूं यहां पर। ग्रिग्नार्ड रीजन is oftenly taken in following solvents. देखिए क्या क्या है यहां पर, क्या है सॉल्वेंट में अगर हम बात करें। एक तो ईथर है मेरे भाई, एक है आपका टर्सरी अमीन। ईथर, आप देखो ईथर की टाइप क्या होती है, ROR, कुछ ईथर में बताऊं आपको। और देखो इसी ईथर को शॉर्ट में लिखते हैं ET2O, इसी ईथर को, ये वाला, अरे इथाइल लो, इथाइल लो, और ये है आपका THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, है तो ईथर यार। टर्सरी अमीन आप देखें क्या होता है, R3N, N पर 3 एल्काइल एराइल, वो टर्सरी अमीन। क्यों लिया जाता है ऐसा, ध्यान से सुना, आगे आप सीखेंगे बहुत जबरदस्त। बिकॉज these solvents are inert towards Grignard reagent। ये Grignard reagent से रिएक्शन नहीं करते, एंड Grignard reagent has good solubility in these solvents। रिएक्शन कोई नहीं होती, लेकिन Grignard reagent इन सॉल्वेंट्स में खूब सारा क्या होते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा। फिफ्थ में आपको और मजेदार चीज बताऊं, एक्चुअली Grignard RMGX होता ही नहीं, RMGX Grignard नहीं होता। ये तो इजी रिप्रेजेंटेशन है Grignard का। Grignard का सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन हम रखते हैं RMGX। वास्तविकता में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Grignard reagent exist as a dimer, लाइक अगर मैं आपके सामने दूं RMGX, XMGR, देखते रहे सारे लोग। और मेरे भाई मैंने THF में लिया है, किसमें लिया मैंने, THF में। देखिए ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये X इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये भाई साहब पूरी कहानी आपके आंखों के सामने। ऐसा डाइमर होता है ये बड़ा सा, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हम RMGX लिखेंगे, R पर पार्शियल माइनस लिखेंगे,
mg पर पार्सल प्लस लिखेंगे, बस इतना, ठीक है। सो दीज आर पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। तो अब मैं आपको दूंगा कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन। मेरे भाई देखें जरा, रिएक्शंस देखें जो आपको करनी है, और बहुत आसान है, प्लीज बिलीव मी। देखिए कैसे, CH3Cl, और ये मैंने दिया आपको Mg नीथर, Mg नीथर, अरे यार RxMg, तो क्या बन जाएगा RMgX। इसका आंसर क्या आएगा CH3MgCl, आसान। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ये देखिए, ये है Br डैश डैश, बहुत आसान है। थर्ड मेरे भाई, मैंने आपको अगर बेंजीन दे दिया तो भी आपको करना है, क्या बन जाएगा बेंजीन पर, क्या आ जाएगा बताओ। एक बना देता हूं मैं, एक बना देता हूं, MgI। ये है ग्रिग्नार्ड रीजन, निहायती आसान, कर लेंगे आप, बहुत सिंपल है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन। देखें इसे, समझें एक बार। देख लो इसे, समझ लो इसे। मैं मैकेनिज्म पोर्शन हटा रहा हूं। तीन एग्जांपल्स मैंने दिए, ये तीन एग्जांपल्स हैं, और आगे हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। फोर्थ, सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये Mg इन ईथर। फिफ्थ, ठीक है, सारे लोग देखते रहिए। एक बड़ी मजेदार चीज है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन में, जो मैं थोड़ी देर पहले बात भी की थी, कि अगर हमारे पास है Rx प्लस Mg और है इन ईथर, सही है, और आप ये जानना चाहते हैं कि सर Rx ज्यादा लेने से क्या हो रहा था। वेट, 2:1 ले लिया मैंने, आओ इसे सॉल्व करें, आओ इसे सॉल्व करें। तो मेरे भाई 2:1 में पहले आप ऐसा कर लो, सही, ये 2 है, ये 1 है, रेशियो ईथर। तो पहले बताओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, सारे लोग देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, Rx रहेगा, और ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, मुंह खोलो और बोलो बेटा, RMgX। ये आपने ज्यादा लिया है तो ये पड़ा रहेगा, और ये क्या बना लेगा, RMgX। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में। अब आप कहोगे यही जो आप खटाक से लिखते हो अपने को समझ में नहीं आता। अरे देखो ना डैश, इस आर पर, ग्रिग्नार्ड के आर पर पार्शियल माइनस है, जबकि Rx के आर पर पार्शियल डैश प्लस है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक आप समझदार हैं, तो क्या ये R इस R पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, और आंसर देगा RR, और MgX2 बाहर निकल जाएगा। That's why it was highly required कि आपका ये 1:1 रेशियो में रहे। अगर ये 1:1 रेशियो में नहीं होगा तो मेरे भाई आप ग्रिग्नार्ड नहीं पा पाओगे, ग्रिग्नार्ड आपको नहीं प्राप्त होगा, इस बात को समझ लें। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। MEHCl and this is ethyl and Mg in ether, Mg in sorry ether, MEH Et CH2Cl Mg in ether। Eighth,
Br। मेरे भाई ये है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की रिएक्शंस। ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक में ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीजें पढ़ ली। और सब पढ़ने के बाद अब एक बात आती है मन में कि ये किस टाइप की रिएक्शंस करता होगा, या इसकी जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली अब हम वही पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। हमारी अगली हेडिंग जो है वो बहुत इस टाइप की हेडिंग हमने बहुत पहले डाली है, रिएक्शंस सोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। रिएक्शंस सोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। और ऑब्वियसली आपको पता है ये रिडक्शन होगा। क्या होगा मेरे भाई? रिडक्शन रिएक्शंस। तो एक बार ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। हम स्टार्ट करेंगे इसे। रिएक्शंस shown by ग्रिग्नार्ड रीजन। सारे लोग देखिएगा, 5 मिनट आपका ध्यान चाहिए, पूरा फोकस, पूरा फोकस। मेरे भाई ग्रिग्नार्ड रीजन जो है दोस्तों RMGX, RMGX जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, आप इसे फुल माइनस नहीं लिख सकते, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। ये ग्रिग्नार्ड रीजन बेस की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। ओके, RMGX कैन बिहेव both like base and न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, हम सबको पता है फास्टेस्ट रिएक्शन में किसको शुमार करते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। इसलिए मेरे भाई हर रेडिकल की एक चाहत होती है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर वो रिएक्शन करने जा रहा है तो पहले एसिड बेस करेगा। सारे लोग देखिएगा, फर्स्ट चॉइस जो है ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन की करता है। पहली चाहत एसिड बेस, मतलब वो खुद बेस रहेगा, सामने वाले से H+ छीन के भागने का प्रयास करेगा। एसिड बेस, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं रिएक्शंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है। कहीं भी जाएगा किसी से रिएक्शन करने तो पहले एसिड बेस चेक करेगा। अब आप ये सीखो एसिड बेस कैसे करेगा। सारे लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड डाला किसी कंपाउंड में, ग्रिग्नार्ड डाला, देखें RMGX, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ग्रिग्नार्ड को जब लिखें तो R पे पार्शियल माइनस और Mg पे पार्शियल प्लस लिख के बैठे, पहले ही लिख के बैठे, रेडीमेड रहेगा। अच्छा, अब आपने जो भी कंपाउंड डाला है, जो भी कंपाउंड, उसमें आपको बस ये निहारना है कि क्या कोई H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा है। अगर जवाब मिलता है हां, तो खुद सोचो ऐसे H पे होगा पार्शियल प्लस और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होगा? पार्शियल माइनस। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रिएक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है, रिएक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है। आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। अरे टेंशन नहीं लेना, सब सही है। जगह का मैं थोड़ा सा सदुपयोग कर रहा हूं। ये है RMGX प्लस HEN। आप चार्जेस लगाओ जरा, किस पे कैसा चार्ज लगाओगे, किस पे कैसा चार्ज लगाओगे, लगाओ जरा, लगाओ। R पर क्या? पार्शियल माइनस। Mg पर क्या? पार्शियल प्लस। H पर क्या? पार्शियल प्लस। इधर क्या? पार्शियल माइनस। मेरे भाई एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं
कौन किसे चुरा ले जाएगा। अच्छा देखना, हमेशा आर एम जी के एरो के बीच से, ये बॉन्ड के बीच से एरो निकलेगा, तो आर क्या लेकर भागेगा, आर पे पार्शियल माइनस एच पे प्लस, तो आर लेकर भागेगा एच, तो आंसर है आर एच। और एमजीएक्स किसके साथ जाएगा, एमजीएक्स किसके साथ जाएगा, बोलो मेरे भाई बोलो, प्लस। ये है जवाब, खत्म हो गया एसिड बेस, खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एच देखना है, उसे उठा के लेकर भाग जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एच देखना, अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे पहचानेंगे, अब तो आप डैश वाली बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अरे ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दोस्तों, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहीं भी इन पर एच दिखेगा ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर लेगा, समझ लीजिए आप। अच्छा, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्ड कुछ ऐसे एच भी लेगा, ग्रिग्नार्ड कुछ ऐसे एच भी लेगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा एसिडिक लगेंगे नहीं, लेकिन होते ही, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं होते, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं होते। इसलिए आई मीन और जो मैंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर बताया, इसमें नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को भी अपना शिकार बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को भी अपना शिकार बनाता है। आप सबको पता है sp हाइब्रिडाइज, इसलिए ये इसका शिकार बन जाएगा। ध्यान से देखना, मैं यहीं पर बाजू में लिखा हूं कौन कौन से H को ये निपटा देगा। मेरे भाई ये ऐसे H को भी निपटा देगा जिसके हटने से चीजें एरोमेटिक बन जाएं, जिसके हटने से चीजें, ये अगर H प्लस लेगा तो इधर माइनस आएगा और एरोमेटाइज हो जाएगा। ये ऐसे H को भी हटा देगा जो दो कार्बोनाइल के बीच में, जो दो कार्बोनाइल के बीच में, आपको पता है यहां जब माइनस आएगा बेहतरीन विजन है, एक कार्बोनाइल नहीं चलेगा, दो चाहिए, पीछे लगेगा तीन, अब तीन में तो दौड़ेगा, दो कार्बोनाइल के बीच का एच, क्योंकि ये छटेगा यहां माइनस रेजोनेंस करेगा। मेरे भाई एक और एच पर ध्यान देना, एच जो NO2 के बाजू वाला है, NO2 के बाजू वाला, या थोड़ा और क्लियर बताता हूं, N डबल बॉन्ड हो N। मेरे भाई इस H को भी हटाओगे तो माइनस दोनों ऑक्सीजन से रेजोनेंस करेगा, यहां भी दोनों ऑक्सीजन से करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये 4 केसेस और हैं जो अगर आपने दिमाग में रख लिए, ये कार्बन H, बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के H को तो लेकर भागेगा ही भागेगा। इन 4 कार्बन H को भी अपना एसिड बेस में निशाना बनाता है। भैया एसिड बेस रिएक्शन और ये 4 कैटेगरी, ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा कंजुगेट बेस देते हैं, इसलिए ये चारों भी एसिड बेस में पार्ट लेते हैं। अच्छा, मान लो किसी कंपाउंड में ये गया ग्रिग्नार्ड, ना तो वहां H लगा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और ना ही वहां पर ये कैटेगरी है, तो मेरे भाई एसिड बेस नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करा इसने, बट एसिड बेस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, आओ सारे लोग देखो, ये क्या करेगा, बहुत मजेदार रिएक्शन, दिल खुश होने वाला है आपका। देखिए मेरे भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक। पहले ये नहीं हो पाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन दिखाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एक्शन में ये 2 टाइप के काम कर सकता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था SNAE, वहां उन क्वेश्चंस के भी मुझे आंसर बताने हैं आप लोगों को। SNAE ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या मेरे भाई एडिशन, ध्यान से समझे, फर्क समझे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी एक रिएक्शन होती है। ये भी एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एक और है जिसमें एडिशन एलिमिनेशन 2 स्टेप होता है, दोनों करेंगे आराम से तसल्ली से। ये कैसे पहचानेंगे कि ये हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे कि ये हो रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से लिखिए।
मेरे भाई ऐसे सेगमेंट में आपके कंपाउंड में कार्बन और किसी हेट्रो एटम के बीच में पाई बॉन्ड होगा। कार्बन किसी हेट्रो एटम, आप कहोगे हेट्रो एटम क्या होता है? लोन पेयर एटम। लोन पेयर एटम, कार्बन और किसी हेट्रो एटम के बीच में पाई बॉन्ड होता है, ऐसा देखिए, ठीक है। और इस पे आपको अटैक कराना होता है ग्रिग्नार्ड, RMGX, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। RMGX हमने बहुत सारा अटैक कराया, ठीक है मेरे भाई, खूब सारा ग्रिग्नार्ड इसके मुंह पर मार दिया, सारे लोग देखिए फर्स्ट। और आखिरी में हमने NH4Cl डाला। एक एक चीज क्लियर होगी आपको, एकदम टेंशन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक चीज लगा दी जिसमें लीविंग टेंडेंसी है, लीविंग ग्रुप Lg, ठीक है। ये है Lg और ये एक और लगा दिया Lg डैश, दो लीविंग ग्रुप लगा दिए इस कार्बन पर, ठीक है। और ये sp2 कार्बन, क्या है ये sp2 कार्बन। आप सारे लोग देखिए, ये बहुत क्लियर पहचान है, ग्रिग्नार्ड इस पे अटैक करता है, ठीक है। कैसे अटैक करता है, आ जाओ आप खुद मैकेनिज्म बताना, पूरी की पूरी मैकेनिज्म आप बताना। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करेंगे, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म करेंगे, और हमने मैकेनिज्म में कुछ चीजें एज्यूम कर ली हैं। ये दो लीविंग ग्रुप है, इसमें से लीविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर Lg dash dominates over Lg in leaving tendency। सारे लोग देखिएगा, लीविंग टेंडेंसी में Lg डैश, तो जब आपको क्वेश्चन में तो दिखेगा ना ClBr, तो तुम्हें पता है Br जल्दी हटेगा, वो सब तो क्वेश्चन में पता चलेगा। हमने यह मान लिया कि Lg डैश की लीविंग टेंडेंसी ज्यादा है। आओ क्वेश्चन चालू मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पूरे चैप्टर के दौरान हम बहुत कैजुअली मैकेनिज्म दिखेंगे, ये यहां गया, ये हटा, ये जुड़ा, बहुत ऑब्वियस तरीके से। लेकिन सिंस हम फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हैं, तो हम इसकी वास्तविक मैकेनिज्म को आपके सामने लेकर आए। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, C डबल बॉन्ड दो, Lg डैश। सारे लोग ध्यान देंगे। आपको पता है कि आपका ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल है, जैसा आपने मेरी बात मानी होगी, यहां माइनस यहां प्लस लिखा होगा। अब बताइए इस पूरे कंपाउंड में कहां आपको प्लस महसूस हो रहा है? इस कार्बन पर, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो ये R कार्बन पे अटैक करेगा। बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सच जानते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये कार्बोनाइल मेरे भाई, सारे लोग ध्यान से देखिए, MgX R MgX, बहुत आराम से देखिए, ठीक है। आइए सुनिए क्या होता है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड के R पर होता है पार्शियल माइनस, Mg पर होता है प्लस, माइनस प्लस। सिमिलरली यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस। मेरे भाई ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है। एक ग्रिग्नार्ड का R इस कार्बन पर अटैक करता है, उस समय ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्रिग्नार्ड के MgX को इंटरैक्ट करती है, और उस समय ये R इस MgX से इंटरैक्ट करता है। दरअसल ये 6 MCTS है। क्या है मेरे भाई? 6 MCTS। आप चाहें तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहां जरूर बना लें, ये ट्रांजिशन स्टेट जरूर बना लें, कौन सी बॉन्ड बन रही है, कौन सी टूट रही है। लेकिन क्या ओवरऑल आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये R और ये MgX सिस्टम से बाहर हो जाएगा, RMgX, ये R कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये MgX ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। सारे लोग देखें, ये R इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये MgX इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, और ये R और ये MgX निकल जाएगा। तो कंज्यूम तो ये एक ही ग्रिग्नार्ड कर रहा है राइट नाउ, अभी तक। आइए सारे लोग रिएक्शन को देखें यहां तक। यहां आप 6 MCTS बनाना चाहें तो बना लीजिए।
मेरे भाई क्या मिला आपको? ये कार्बन को देखो, उसका O माइनस, उस पर कौन आ गया? MgX प्लस। कार्बन पर क्या था? Lg था, Lg डैश था, और अभी अभी बताओ क्या आया? R। अभी अभी क्या आया? बोलते नहीं और अभी अभी आया R। ठीक है, ये देखिए, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये sp2 कार्बन था, ये sp3 कार्बन है, तो हम इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? सारे बोलो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आप मुझे बताओ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल है या अनस्टेबल? कैसे देखते हैं? अगर इस कार्बन में एक भी लिविंग टेंडेंसी वाली चीज मौजूद है, लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो ये अनस्टेबल होता है। मेरे भाई यहां दो मौजूद है, दो, तो मेरे भाई ये क्या हो गया? ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो अपने आप टूट जाएगा, जो अपने आप टूट जाएगा। ओके, सो यू कैन हैव लाइक O माइनस, Lg डैश को लात मार के भगा दो। अगर ये Lg डैश को लात मार के भगाएगा तो अब आपके पास क्या आएगा? R C डबल बॉन्ड O Lg। देखिए Lg डैश हट जाएगा, यहां डबल वापस आएगा, Lg डैश माइनस के साथ MgX प्लस भाग जाएगा, and you have this this carbonyl. Look at this carefully. मेरे भाई ये आप देख सकते हैं RCOLG। लेकिन अब प्रश्न ये है कि गिगनार्ड तो एक्सेस में है, गिगनार्ड तो खूब सारा है मेरे भाई, तो क्या गिगनार्ड इस पे और अटैक कर सकता है क्या? मैं ये पोर्शन हटा दूंगा इतना से, ताकि मैं इधर रिएक्शन कवर करूं। क्या इस पे गिगनार्ड और अटैक कर सकता है? हाँ मेरे भाई, ये देखिए कार्बोनाइल है, यहां पर भी कार्बोनाइल था, तो C डबल बॉन्डो, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है गिगनार्ड, तो ये रिएक्शन रुकी नहीं है मेरे भाई। अरे रुकी नहीं है, अरे ये रिएक्शन रुकी नहीं है, ध्यान दो, ये रिएक्शन रुकी नहीं है। RMgX फिर अटैक करेगा, किस पे अटैक कर रहा है? RCOLG पर। फिर बनेगा एक 6-MCTS, फिर बनेगा एक 6-MCTS, और क्या आपके पास ये आएगा या नहीं? सारे लोग देखो, OMgX प्लस, पहले से क्या है? R और Lg, R Lg, और एक R और आ गया मेरे भाई। फिर बना एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल? फिर बना एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? है ना लीविंग ग्रुप? बोलो है ना लीविंग ग्रुप? तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल, अनस्टेबल। और ये हो या फिर, जानते हो ना, ये हो या फिर टूट जाता है, ये लिविंग ग्रुप को खुद ब खुद डिकम्पोज करा। और अगर ये टूट गया तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? RC डबल बॉन्डो R मेरे भाई, लेकिन गिगनार्ड एक्सेस में, और ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या आप फिर समझ पाए हो या नहीं? यहां फिर RMgX अटैक करेगा, और सुनना, ये यहां फिर 6-MCTS बनेगा, बनेगा यार 6 बनने दो। और क्या इस बार आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा O माइनस MgX प्लस R R R, ये मिलेगा या नहीं? सारे बोलो भाई साहब, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा या नहीं? देख लो भाई, और बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल? कैसे देखते थे? लिविंग ग्रुप, यहां क्या कोई लिविंग ग्रुप है? नहीं। तो ये हो गया स्टेबल, स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये नहीं टूटेगा अपने आप, ये नहीं टूटे, बैठा है ऐसे। चलो ठीक है, देखते हैं, ये टूट ही नहीं सकता, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर माइनस, और बचा हुआ गिगनार्ड भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, अब कोई रिएक्शन नहीं, अब नहीं होगी कोई रिएक्शन,
अब मेरे भाई मैंने क्या डाला है NH4Cl। क्या तुम देख रहे हो NH4Cl में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है, तो बचे हुए ग्रिग्नार्ड के लिए एसिड बेस हो जाएगा। बचा हुआ ग्रिग्नार्ड NH4Cl के N का H चुन लेगा, सारा ग्रिग्नार्ड एक्सेस वाला खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये आपका जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा और फिर इसका H ये O- भी छीन लेगा। तो आपको मिला है जवाब। बधाई हो भाई साहब, जवाब मिला है आपको। मैं फिलहाल एसिड बेस ये हटा रहा हूं, ठीक है। और अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें NH4Cl डाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कार्बन पर 3 R मिले हैं और 1 OH, ये वही अल्कोहल मिला। अल्कोहल बनाने का शानदार तरीका, सारे देखो रिएक्शन ये चालू हुई है यहां से। एसिड बेस समझ में आ गया? एसिड बेस हटा दे रहा हूं, एसिड बेस हटा दे रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को खुला देखो, एक बार खुले में देखो भाई साहब, पाई बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में, ग्रिग्नार्ड ऐसे अटैक करेगा। एक्चुअली 6 MCTS से अटैक होता है। हम आगे किसी और रिएक्शन में बहुत जल्दी 6 MCTS की बात नहीं करेंगे, खटाखट अटैक करा के आंसर बनाएंगे। लुक एट, तुमने क्या किया? एडिशन ये बना, एलिमिनेशन ये बन गया। एक स्टेप एडिशन, अगला स्टेप एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। फिर तुमने क्या किया? एडिशन एलिमिनेशन, फिर एडिशन एलिमिनेशन किया। आखिरी में क्या किया? केवल एडिशन। ये एडिशन बस है ही नहीं, कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है एलिमिनेशन के लिए, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है एलिमिनेशन के लिए। वी जस्ट हैव आंसर। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर बताऊं एक लॉजिकल चीज। मैंने कहा बताओ। कह रहा इस कार्बन पर जितने लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन पर जितने लिविंग ग्रुप है, उससे एक ज्यादा ग्रिग्नार्ड ये कंज्यूम करेगा। कितने लिविंग ग्रुप हैं? 2, तो 3 ग्रिग्नार्ड कंज्यूम है। मैंने कहा कैसे? कह रहा देखो, पहला गया डैश को हटाया, दूसरा गया इससे हटाया, तीसरा आकर जुड़ गया, ये देखो तीसरा जुड़ गया। तो ये भी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप्स जो हैं, अगर वो किसी कार्बन पर 2 हैं तो वो कार्बोनाइल कार्बन पर 2 हैं तो ग्रिग्नार्ड वहां 3 कंज्यूम हुए होंगे। अगर 0 है, एक कंज्यूम हुआ होगा। अगर 1 है तो इसके आगे 2 कंज्यूम होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फिलहाल मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं कि लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, वेयर Lg और Lg डैश में भी क्या क्या हो सकते हैं। चलो बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? OR, एसीटेट सुना होगा आपने, एसीटेट जानते हैं? वो भी टोसाइलेट तो है। मेरे भाई आपको मैं बताऊं, 3 की रिंग की बॉन्ड भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो मेरे भाई दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ रिएक्शन, जनरल फॉर्मेट, एंड दिस इज द मैकेनिज्म। आपको क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप अलग अलग तरीके के मिलेंगे, उसी को देख के आप डरते रहेंगे। काम ऐसे ही करना है, इतना ही करना, रत्ती भर भी नया नहीं करना। एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? 6 MCTS फेवरेबल होता है। नोट में मैं जरूर कुछ बताना चाहूंगा, आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नोट, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कार्बोनाइल विद ग्रिग्नार्ड, मेरे भाई ये ग्रिग्नार्ड रीजन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए यही ऑर्डर होगा जो मैं देने जा रहा हूं। पहला, फर्स्ट ऑर्डर मेरे भाई, एक तो ये देखो RCOX, दूसरा है RCOOCOR, ये है एनहाइड्राइड, तीसरा है ईस्टर। तो मेरे भाई ये ऑर्डर बहुत क्लियर है, आपको पता है X ओवरऑल खींचता है, और अगर X ओवरऑल खींचता है तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ाएगा। पता है आपको, X ओवरऑल खींचता है तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ाएगा। तो इस ऑर्डर को हम पूरा कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है
तो इसके आगे ही मैं लिख दे रहा हूं RCO NR2 एंड लास्ट में है RCOO माइनस, लीस्ट रिएक्टिव। एक और ऑर्डर है मेरे भाई, आईटी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर मैं आपको एल्डिहाइड दूं तो सबसे छोटा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड, और आखिरी में कीटोन, लास्ट में कीटोन, लास्ट में कीटोन। देखिए मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। हिंड्रेंस, यहां हिंड्रेंस देखो बढ़ रहा है तो ये रेट कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो ऑर्डर। इस ऑर्डर को भूल गए तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड दो रिएक्शन जो करता है, पहली दो रिएक्शन वो आपको पता है, फर्स्ट वो एसिड बेस करेगा। दिमाग में रख लो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं आपका दिमाग ये कहेगा यार एसिड बेस तो नहीं कर रहा, चलो चेक करते हैं। तो पहले आपको एसिड बेस चेक करना, अगर हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो इस पर दिमाग लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन पर। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द मैकेनिज्म एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको जो अभी क्वेश्चन दूंगा ना, बुद्धि लगाना है तो मैं बस ये बदलूंगा, ये बदलता रहूंगा, क्वेश्चन होता रहेगा। मैं हटा रहा हूं ये सेगमेंट। अब हम इस पर बात करेंगे, अगर कंपाउंड में एसिड बेस भी ना हो और ये भी ना हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या नो रिएक्शन देगा या फिर भी अभी भी कोई गुंजाइश है? ग्रिग्नार्ड एक काम और कर सकता है, तो मैं इसे हटा रहा हूं, देख लें आप लोग ध्यान से। आई मेरे भाई, थर्ड एंड लास्ट टाइप जो ग्रिग्नार्ड कर सकता है वो क्या है, आइए देखेंगे, सारे लोग देखेगा। थर्ड एंड लास्ट टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचानेंगे? पहला वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H आ गया, दूसरे वाले में पाई बॉन्ड आ गया, उस पर लीविंग ग्रुप हो या ना हो वो वाला आ गया। यहां सारे देखो, सारे ये है ग्रिग्नार्ड RMGS, और आपको पता है जब ग्रिग्नार्ड होता है तो ये माइनस प्लस लगा के बैठते हैं। मेरे भाई अब पहचान ये कि अभी भी लीविंग ग्रुप होगा, अभी भी लीविंग ग्रुप होगा, लेकिन वो लीविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर, वो लीविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर होगा, लाइक R-X. This X is your leaving group and this R- is what? sp3. This R- is what? sp3. तो आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप देखें नेचर तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो भाई साहब कौन किसे देख रहा है? इसे, और ये अलग। वी जस्ट गेट इट, आंसर क्या आ जाएगा बताओ? R एंड MgX। ये लास्ट चॉइस। वैसे भी सोचो, यहां सिग्मा बॉन्ड तोड़नी पड़ रही है और इसके पहले वाले में पाई बॉन्ड तोड़नी पड़ रही थी, उसके पहले एसिड बेस तो फास्टेस्ट होगा। तो बहुत जेन्युइन तरीका है, अप्रोच है, ये क्वेश्चन आराम से खटाखट सारे हो जाएंगे। अब बिलीव मी, ग्रिग्नार्ड में रत्ती भर भी कुछ भी नया नहीं बचा है। बस आपको ये ख्याल रखना है, पहले एसिड बेस कराना है अगर हो रहा है, सेकंड नंबर पे हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन कराना है, और लास्ट चॉइस होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट। और अब हम करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं यहां एग्जांपल्स चालू कर रहा हूं। कंप्लीट फॉलोइंग, सही है। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मेरे भाई, आपके पास है CH3 MgCl, और देखो ग्रिग्नार्ड को मैंने जल दे दिया, जल, फिर मैंने इसे अल्कोहल भी दे दिया, फिर मैंने इसे ईथर भी दे दिया। मेरे भाई अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तो फैल जाओगे, सारे आंसर गलत। जो बताया बस उतनी करना। प्लस मैंने अमोनिया दिया, अमोनिया RNHR, मैंने इसे सेकेंडरी अमीन दिया, मैंने इसे टर्सरी अमीन दिया। देखते रहना,
मैंने इसे HF दिया, मैंने इसे HCl दिया, तो आपको जो बताया गया है उसके हिसाब से करें। गिगनार्ड सबसे पहले क्या करता है, एसिड बेस, और एसिड बेस में वो क्या ढूंढता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H। क्या मिला, क्या कुछ, तो CH3 क्या लेकर भागेगा, H। CH3 H लेकर भागेगा तो तुम्हें मीथेन देगा या नहीं देगा। CH3 माइनस जो सो कॉल्ड पार्शियल माइनस है वो H प्लस लेगा, और MgX साथ में क्या आएगा, OH डैश डैश। यहां कई गधे CH3R बना देंगे। अरे अकल से पैदल, यहां एसिड बेस नहीं हो सकता, फर्स्ट चेक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है। सेकंड, पाई बॉन्ड नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन गया। थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ईथर को एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं हटा सकता। ईथर वाज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ईथर वाज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, उसे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं हटा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। सेम यहां आ जाएगा मीथेन डैश 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 डैश, और यहां क्या आएगा, नो रिएक्शन। क्या तुम्हें दोनों कैटेगरी याद आई, दोनों कैटेगरी याद आई, ईथर एंड टर्सरी अमीन, क्या याद है, ये दोनों ग्रिग्नार्ड में एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। क्या तुम्हें याद है ये दोनों ग्रिग्नार्ड में एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, और इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि 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 ये रिएक्शन नहीं करते ग्रिग्नार्ड से, या इनर्ट। तो मेरे भाई ये बहुत आसान सा सेगमेंट मैंने आपके सामने रखा है, एग्जांपल 1। मैं एग्जांपल 2 दे रहा हूं आपको। ये है बेंजीन MgBr प्लस, ठीक है। अरे नीचे भी वही आ जाएगा, मीथेन मीथेन, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। मैंने दिया है HCl हो गया, यहाँ HBr ले लो, ये HI ले लो, सही है, H2SO4 ले लो। अरे क्या मजाक चल रहा है, तो बहुत अच्छे एसिड है। HNO3 ले लो, NH4Cl ले लो, H3O प्लस ले लो। ये सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है यार। आपको पता है यहां पर क्या होने वाला है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, माइनस, Mg पे कैसा है, प्लस। ये वाला कार्बन H लेगा, क्या बनाता जाएगा, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। कर लेंगे, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 देता हूं मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH MgI, और आपको पता है आपको यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस लिखना है, कार्बन पे माइनस, Mg पर प्लस, ठीक है। अब इसके आगे मैं बहुत सारी चीजें रख सकता हूं, लाइक फिनॉल। आपको पता है फिनॉल छोड़ो, एल्कोहल रख दो तो भी यही होगा। आपको पता है थायोल रख दो तो भी यही होगा, SH सल्फर पर H, ठीक है। आपको और भी बहुत कुछ पता है, लाइक मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रखूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है एसिडिक है, छीन लेगा, एसिड बेस कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी है यार, क्या बात कर रहे हो मेरे भाई। क्या एमाइड पता है आपको, एमाइड में भी N पर H होता है, N पर H। ये इसे छीन लेगा, इसे छीन लेगा तो क्या बनाएगा भाई, H ले लेगा तो यहां पर एथीन आ जाएगा, एथीन। बहुत ही इजी कैटेगरी हमने क्वेश्चन चालू किए हैं, सो आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व इट। बेंजीन 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 बेंजीन, बहुत आसान हो गया। सो ये हटा रहा हूं मैं 4th एग्जांपल लिखूंगा। जो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं है उनके आंसर्स आप बना लीजिए। क्या आपको समझ में आया, ये क्या देखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H, तो ये H जाएगा इस कार्बन के पास, और बाकी MgI चला जाएगा इस पूरे के साथ। कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है, हटा रहा हूं।
3 एग्जांपल्स हो गए हैं, कुछ और एग्जांपल्स, 4th एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सारी कैटेगरीज में मिक्स करके दूंगा, सारी कैटेगरीज में आपको मिक्स करके दूंगा। देखें सारे लोग, जैसे ये देखिए, मैंने आपको दिया है CH3, CH2, सारे लोग देखिएगा MgCl, ठीक है। और इस पर रिएक्शन आपको याद होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड का H भी लेता है, लेता है या नहीं लेता है? लेता है। प्रोपाइन डाल दूं मैं, प्रोपाइन, तो भी एक H तो ये वाला ले लेगा, यहां 2 H ले सकता है। अगर आपको याद हो तो ये NO2 के बगल का भी H लेता था, अगर आपको याद हो ये इस H को भी लेता था, अगर आपको याद हो एक कार्बोनाइल के बीच का भी H लेता था। So these are the cases जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने बताया आपको, तो बताइए जरा फिर से वही करें। यहां क्या है माइनस, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है माइनस। तो मेरे भाई ये कार्बन ये H लेगा, तो क्या आप आंसर देख पा रहे हैं? CH3 CH2 पर एक H और आ गया, ये बन गया CH3 CH3। क्या आप एक और चीज देख पा रहे हैं? MgCl कहां चला गया? इस कार्बन का। तो आप देख सकते हैं Hc माइनस, यहां आ गया MgCl प्लस। और अगर आप देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल इसके खा सकता है, ये आंसर है। सेम सेकंड में ये क्या आ जाएगा? CH3 CH3। और देखना मजेदार चीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकता है इनका। यहां आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और बताइए यहां क्या आया? यहां आया Cl Mg। क्या आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी एक ग्रिग्नार्ड है, राइट हैंड साइड में भी एक ग्रिग्नार्ड है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ये R हो गया हमारा पूरा, ये Mgx हो गया, ये ग्रिग्नार्ड, इधर एक ग्रिग्नार्ड AH लेकर इधर आ गया। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, कुछ करें, बहुत आसान है। तो मेरे भाई एसिड बेस बहुत आसान। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत मजेदार है, सारे लोग देखना है। एग्जांपल 5, आपको जानकर आश्चर्य होगा इस क्वेश्चन के बारे में, फिलहाल आप क्वेश्चन देखिएगा। अगर एक्सेस नहीं लिखा है, अगर एक्सेस नहीं लिखा है तो 1 इक्विवेलेंट, ये ग्रिग्नार्ड और ये है CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपका इधर और ये OH। तो मेरे भाई इस रिएक्शन का आंसर बताना, 1 ग्रिग्नार्ड लेना, 1 ये लेना, बताओ रिएक्शन। सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े गधे खच्चर जो भी है वो सब दौड़ाओ। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे भाई। क्या आपने वो ब्रह्मास्त्र सीखा है कि जैसे ये आएगा मैं ये लिख लूंगा, जैसे ये आएगा मैं लिख लूंगा? अब देखो, ग्रिग्नार्ड की पसंद है 3 चीजें, पहला एसिड बेस, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या एसिड बेस कर सकता है क्या? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H है मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H। तो एक तो ये मिल गया यहां से, एसिड बेस कर सकता है। दूसरा, ये सेकेंड कैटेगरी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में 5 बॉन्ड, यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। अब आप मुझे बता दो ग्रिग्नार्ड पहले क्या पसंद करता है? एसिड बेस। तो CH3 क्या ये H ले लेगा या नहीं, बताओ जरा। CH3 का जो पार्शियल माइनस है वो H के पार्शियल प्लस H को लेकर भागेगा। तो मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन का जवाब CH4 CH3H CH4, और मैं थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूं, O पर कौन आ जाएगा? MgCl आ जाएगा। अरे यार, अगर ये माइनस उसका प्लस लेके भाग रहा है तो ये प्लस उसके माइनस पे आ जाएगा, O माइनस MgCl प्लस, और ये वाली चीज ये लिखी हुई है।
मेरे भाई कैन यू बिलीव इट कि IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है। एक ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, एक ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड ने यहां अटैक किया हुआ था, एल्कोहल बनाया हुआ था। तो अलग अलग ऑप्शंस थे, बट इट्स अ वेरी वेरी क्लियर कि ये एसिड बेस करेगा। बहुत चुच्चा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, बशर्ते ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत हल्का है, आई एग्री। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए। हमेशा याद रखना एसिड बेस तो पहले ही करेगा, लॉजिक भी है इसका। मैं क्वेश्चंस दे देता हूं यहाँ पर। हमने बाकी जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हें मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला मैंने लिया डाइल्यूट H2SO4, सेकंड मैंने लिया PCl5, थर्ड मैंने लिया Mg, फोर्थ मैंने लिया। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर H तो ये लेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर H का आइसोटोप है तो भी लेगा। लाइक मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, अगर मैं यहां लिख दूं DOD तो ये D लेकर भागेगा, ये D लेकर भागेगा और इसका आंसर आएगा CH3 CH2D। अगर DOD है तो ये D लेकर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्थ में मैंने D2 डाल दिया। पहले इस पर ये कराना, फिर PCl5 कराना, फिर Mg कराना, फिर D2 कराना, आखिरी में ग्रिग्नार्ड का एसिड बेस कराना। सो यू कैन राइट इट, इट्स अ वेरी सिंपल नाउ। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो लिखता हूं मैं यहाँ पर CH3 CH2OH, ये है आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4, सेकेंड है आपका HBr, थर्ड है आपका Mg, फोर्थ है आपका Mg डाल दिया, ये है आपका H2O जल। 8th क्वेश्चन का बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा ये, सारे लोग देखिएगा। ठीक है, ये है OH, ये है OD, ये है OH और ये है OT। H है हाइड्रोजन, D है ड्यूटेरियम, T है ट्राइटियम। आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगी? OT, थोड़ी वीक OD, सबसे वीक OH। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा मेरे भाई। मैंने यहाँ P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है, P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है, CH3 MgX, P मोल ग्रिग्नार्ड डाला है। सोचना जरा सारे लोग, P मोल ग्रिग्नार्ड मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, और इसके बाद P मोल ग्रिग्नार्ड ऐड करने के बाद मैंने NH4Cl डाला, NH4Cl। ठीक है, अब मुझे ये बताओ NH4Cl, अब मुझे बताओ, मुझे आंसर जो मिला वो ये मिला, OH 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 एंड दिस इज OH। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? ध्यान से देखें। ओके, दिख रहा है। चारों OH हैं। सो आप मुझे बताओगे P की मिनिमम वैल्यू, P मिनिमम कितना होगा, यानी कितने ग्रिग्नार्ड हमें लेने हैं। ठीक है, सोचिएगा, बहुत आसानी से कर लो। सिमिलरली ये क्वेश्चन में और कर दे सकता हूं, ये OH, ये OH, हटाओ इसे। This is all about this one, this OH and this OH. Clear? तो सेम चीज है, वही P मोल यहां भी डाला है, P मोल यहां भी डाला है, एंड योर आंसर इज OH। सारे लोग देखेंगे OH एंड OH। सो अगेन आपको बताना है P की मिनिमम वैल्यू। अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी आपके लिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी ऐसी चीज पहाड़ नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से देखो,
बहुत ध्यान से देखो, मैं हटा देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हटा देता हूं। सारे लोग होमवर्क करना है, कॉपी करना बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। आप गिगनार्ड पर अगर होल्ड करना चाहते हैं तो कॉपी का पूरा होमवर्क करना है। लाइक वी कैन आल्सो हैव क्वेश्चंस लाइक टोटल नंबर ऑफ RMGX consumed per mole of following compounds, ये आपको बताना है। लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये देखिए, ए पार्ट OH OH OH, ये ग्लिसरॉल है, बताओ इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? आई थिंक इट्स इजी क्वेश्चन। इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? देखो और बताओ, देखो बताओ, सोचो बेटा, ऐसे थोड़ी चलता है कि चुपचाप बैठे रहो बस। इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? इसका एक मोल कितने गिगनार्ड खाएगा? We can have some other like COCl. Okay, this is your aldehyde and this is your ester. ये कितने खाएगा? पहले तो कैटेगरी देखो कौन सी आ रही है। एसिड बेस नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यस, लीविंग ग्रुप एक है तो ये दो खाएगा, एक है तो ये दो खाएगा, एक भी नहीं तो एक खाएगा, तो 4 1 5, खटाक से आंसर होगा। पहले बताओ कौन सी एसिड बेस तो है नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन यहां बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां बन रहा है, कार्बन और हेटेरोटम के बीच में पाई बॉन्ड। मैंने कहा था इस कारण पे एक लीविंग ग्रुप तो 2 गिगनार्ड, एक लीविंग ग्रुप तो 2 गिगनार्ड, एक भी लीविंग ग्रुप नहीं तो एक तो खाएगा, एडिशन। तो बहुत आसानी से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिगनार्ड बता सकते हैं। even by help of this reaction तुम कुछ कन्वर्जेंस कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास Cl है, बताओ इससे तुम बेंजीन बना सकते हो क्या? सोचो, तुम्हारे पास Cl है, क्या तुम इससे ये बना सकते हो क्या? क्या लाना है यहां पर? क्या H? अरे Mg डालो, MgCl बनेगा, जल मारो मुंह पर, MgCl बन के जल मारते ही क्या कर लेगा? एसिड बेस, फटाक से हो गया। 12th में क्या करो? Mg डालना, हैवी वाटर मार देना, D2O। तो राइट, दीज क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से और तसल्ली से इन क्वेश्चंस को करें। लाइक सबसे छोटा एल्डिहाइड मैंने दिया है आपको, RMGX, ठीक है, और हर रिएक्शन के बाद में हम क्या डालेंगे? NH4Cl, सेकेंड 13 14 डैश 15, लिख लो जल्दी जल्दी, RCOR 3 डिग्री अल्कोहल, 16। ओके, मैं ये सेगमेंट हटा देता हूं जरा। सबको अटेम्प्ट करना है तभी कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। मेरे भाई मुझे एक क्वेश्चन बताना 16, ये R1COR2 कीटोन, और मैंने आपको दिया है RMGX और यहां पर NH4Cl। लेट्स सॉल्व 16 को सॉल्व करते हैं। आप बताइए कौन सी कैटेगरी है? क्या ये एसिड बेस कर रहा है क्या? क्या ये एसिड बेस करने जा रहा है क्या? एसिड बेस तो दिख नहीं रहा है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो सेकेंड कैटेगरी है, क्योंकि यहां कार्बन हेटेरोटम बीच में पाई बॉन्ड है। R1COR2 एंड दिस इज योर RMGX माइनस एंड प्लस। मैंने पहले बोला था आपको कि मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये 6 MCDS असलियत है,
पता है हमें अभी प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो ये R यहां अटैक करेगा, तो क्या आपको पता है कि कार्बन पर R1 R2 RO माइनस MgX प्लस ये तीन चीजें आ गई, और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल? आंसर दे, स्टेबल है या अनस्टेबल? आंसर दे, क्या है? कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ना R1 लिविंग ग्रुप है, ना R2 लिविंग ग्रुप है, ना R लिविंग ग्रुप। ये आंसर होने वाला है, बधाई हो। इस पे क्या डाल दोगे? NH4Cl। क्या डालोगे? NH4Cl। ये O को H दे देगा। अगर ये O को H देगा, आप देखना मुद्दा यही है, मेरा मुद्दा यहीं पर है। जब आप इसे H दोगे तो ये क्या बनेगा? R1 R2। अब आप मुझे ये बताओ, इसे देखो, सारे लोग इसे देखो, इसे देखकर क्या तुम केवल ये बता सकते हो कि पहले से कौन सा R1 R2 था, या R1 R था, या R2 R था, और बाहर से कौन आया? हो सकता है पहले से R1 R2 रहा हो और R ग्रिग्नार्ड से आया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि पहले से R1 और R रहा हो और R2 ग्रिग्नार्ड से आया हो। यह भी हो सकता है R2 और R रहा हो और R1 ग्रिग्नार्ड से आया हो। तो मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा। अगर मैं आपसे पूछूं यहां है एक कार्बोनाइल, सारे लोग देखो, यहां है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या है मेरे भाई? कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहां है ग्रिग्नार्ड रीजन। यहां है कार्बोनाइल कंपाउंड, एरो पर है ग्रिग्नार्ड रीजन, और मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूं। क्या दे देता हूं? प्रोडक्ट। लाइक प्रोडक्ट देखना, ये कार्बन, ये OH, ये फिनाइल, ये CH3 और ये इथाइल। ये इथाइल है, सारे लोग देखो, ET इथाइल। तो क्या आप मुझे हर वो पॉसिबल पेयर दे सकते हो कार्बोनाइल का और ग्रिग्नार्ड का? बोलो बोलो, दे सकते हो? कितने पेयर आएंगे? 3C2 3। एक बार ये कीटोन में रखना, ये ग्रिग्नार्ड में लाना, ETMgX। एक बार ये रखना, कीटोन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं आपको। कौन कौन से होंगे? सारे पेयर निकालने, रुक जाना नहीं, सारे पेयर निकालने मेरे भाई। यहां पर एक और दे रहा हूं, क्या प्लस क्या, सेम क्वेश्चन, और आपका जवाब है ये, ठीक है। 19th क्वेश्चन देता हूं। 19th क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। COCl Cl, यहां है RMgX एक्सेस। RMgX किसमें है मेरे भाई? एक्सेस में है। 19 देखो, Lg आ गया यहां पर, Cl लिविंग ग्रुप है और दूसरा वाला Cl भी लिविंग ग्रुप। भाई साहब सब सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। 20th C डबल बॉन्ड हो, Cl Br, सेम क्वेश्चन। 21 देखते रहना, Cl यहां OR जानते हो, ईथर, OR ईथर, सेम क्वेश्चन। 22 C डबल बॉन्ड दो, OR सेम क्वेश्चन। एक्सेस है ग्रिग्नार्ड सब में, एक्सेस है ग्रिग्नार्ड सब में। मेरे भाई आपको डराने का प्रयास, देखो कार्बोनाइल, ऑक्सीजन, ये तो ऊपर भी है, R को मैंने ये कर दिया। अब तुम यहां पर डर जाओगे, अबे डरना नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है। OR जोड़ दिया, अपने को क्या लेना? अपनी पूरी रिएक्शन यहां होगी, पूरी रिएक्शन यहां होगी, वही करना है। 6 से 8 लाइन का गैप रखना हर क्वेश्चन को लिखते समय, ताकि ये पेंसिल पेन चला के थोड़ी मैकेनियम टाइप की लिखते हुए हम आगे बढ़े, ठीक है। (23 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चन RCO, OR' ईस्टर पे करा लो, और RCO, OCOR,
एनहाइड्राइड पे करा लो 26। मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिस पे मैं लिख दूं ना, वो तो आप हर हालत में करना है, बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। CS2 मेरे भाई ये मत सोचना CO2 है अब क्या करें, अरे CO2 में ये है ना, CO2 में है ना C डबल बॉन्ड, कराना रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही चलेगी। 98 RMgX प्लस SO2, यहां थोड़ी बुद्धि लगा लेना, S डबल बॉन्ड हो वही काम करेगा। 29 RMgX प्लस SO3, 30 RMgX प्लस O2, 31 RMgX प्लस सल्फर। सबका काम एक है, जो बताया गया है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ले रहा है, वही करते रहना है। अच्छा खासा होमवर्क होगा, कॉपी का आपका, ठीक है। सल्फर पर भी करा दिया। एक तो पहले इसमें महा इंपॉर्टेंट है, ये आप रिएक्शन लिखना है या ना लिखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 याद रखना, जब भी पूछा जाता है ये रिएक्शन सबसे पहले पूछी जाती है। RMgX प्लस R-CN, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये आइए आप मुझे बताइए क्या क्या करोगे हम। आपको पता है, आप कहोगे सर मैं RMgX लिखता हूं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखने की मेरी आदत है, और ये R' है, ये CN है। क्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ पार्शियल माइनस होगा, यहाँ पार्शियल प्लस होगा, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो अब R की पसंद क्या होगा? R की पसंद होगा कार्बन, बहुत मजेदार है। तो मेरे भाई ये ट्रिपल जो है डबल हो जाएगा, ये जो ट्रिपल है ये डबल हो जाएगा क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से। तो अब इस कार्बन पर एक R' है एक R आ जाएगा, एक R है एक, और इधर आ गया N माइनस और है MgX प्लस। मजेदार चीज देखना, सुनना और समझना, देखना सुनना समझना मेरे भाई, ये खुद न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो चीज है ना, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके N पर माइनस। तो ग्रेनाइट तुम कितना भी ले लो वो और अटैक कर ही नहीं सकता, इस पर भी माइनस, ग्रेनाइट पर भी माइनस। तो मेरे भाई यहां पर दो राहें हैं आपके सामने। एक ये है कि अगर आपने NH4Cl डाला तो यहां H चला जाएगा, R C N H R', ये आंसर आएगा। लेकिन अक्सर इस रिएक्शन को कीटोन बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? कीटोन। तो लास्ट स्टेप में यहां मेरे भाई हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो मेरे भाई ये पहले ये बना होगा, हाइड्रोलिसिस करो HOH HOH। तो जब HOH हाइड्रोलिसिस यहीं कर दो HOH तो वो निकल जाएगा और ये आता है कीटोन। ये क्या आता है? कीटोन। क्या आता है आंसर? कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मेजरली आप दिमाग में रखना, हाइड्रोलिसिस में कीटोन बनता है। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, दैट्स व्हाई अक्सर यही कराया जाता है। एक बात और सुन, एक बच्चा कह रहा कीटोन बना ग्रेनाइट अटैक करा दो। इसके बाद जैसे ही जल डालोगे पूरा ग्रेनाइट खत्म हो जाएगा। क्यों? बचा हुआ ग्रेनाइट इस जल से क्या करेगा? एसिड बेस, तो फास्टेस्ट रिएक्शन है। और जब ये बना तब कोई ग्रेनाइट कंटेनर में नहीं था, इसलिए मेरे भाई आप देख सकते हैं कीटोन इज योर आंसर। तो सिंपल है, मैं R' बदल सकता हूं, बाकी क्या बदलूंगा? CN, और ये है आपका क्या? CH3 Mg Br, और ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस। आप इसका आंसर बनाइए। 33, ठीक है। साइनाइड पर भी एडिशन हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया। कुछ एक और दे देता हूं मैं।
यहां पर इस बात का जरूर ख्याल रखना कि टॉप बॉटम अटैक होगा, प्लेनर चीजों पर अटैक कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉप बॉटम अटैक होगा तो 2 आंसर आएंगे, जैसा कि पहले से आता है। 35 ये कार्बोनाइल, ठीक है। तो ध्यान से देख लें, इसे करना है। ओके सो मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ग्रिग्नार्ड में कुछ थ्योरी नहीं बची है, तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करके और करेंगे 20-25 क्वेश्चंस और करेंगे ग्रिग्नार्ड के। और ग्रिग्नार्ड जो कि हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा और हम बढ़ेंगे अगले ऑर्गेनोमेटालिक या मेटालिक रिडक्शंस की तरफ, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, अगर घर बैठकर आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ग्रिग्नार्ड हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त।